आपको ढेरों लहसुन छीलने का ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आगे ईद आने वाली है तो हमें बहुत ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत होती है, जिसको छीलना पड़ता है। छीलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, मैं आपको इस स्टीलर की मदद से ढेरों लहसुन छीलना बताऊंगी, किस तरह से आप ढेरों लहसुन मिनटों सेकंडों में छील सकते हैं। लहसुन की कलियों को पानी में भिगोकर भी बहुत आसानी से लहसुन को छील सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज फिर हम आपके साथ डेली की तरह छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स लेके हाजिर हुए, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। सबसे पहले टिप नंबर 1 मैं शुरू करती हूँ इस तरह से। ये देखिए जी, हम जब चूल्हे पे काम करते हैं तो इस तरह से जो इसके ऊपर दाग वगैरह लग जाते हैं, जिसको हम किस तरह से क्लीन करेंगे आज आपके सामने। तो सबसे पहले मैंने ये बर्तन में लिया है पानी थोड़ा सा। अब हम इसमें डालेंगे जो घर में हम सर्फ इस्तेमाल करते हैं वो वाला थोड़ा सा हम इसमें सर्फ ऐड करेंगे। अब हमने 1 चुटकी के बराबर हमने इसमें डालना है मीठा सोडा, जो हम 1 चुटकी के करीब हमने इसमें डाला मीठा सोडा। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से आपके सामने हम इसको हल करेंगे। इसके साथ आप अपने घर के, अपने किचन के तमाम किचन, यानी कि आप चूल्हा और इसकी जो टाइलें वगैरह लगी होती है, इसके काउंटर आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये हमने इतना सा क्लीनर बना लिया। इसके साथ हम अब इसको, ये देखिए इस स्पंज को हमने इतना सा डिप किया। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी आपके सामने हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप अपने घर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमने इसके चूल्हे के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से आपने चूल्हे के हर कोने कोने में, ये देखिए जी, इस तरह से इसके ऊपर भी, इसकी साइडों पे भी आपने इसको अप्लाई करना है इस तरह से। तो ये बहुत ही नहायत आसान, और ये देखिए जी, बगैर जीरो कास्ट में हमने 1 रुपया आपका खर्च किए, बगैर पैसों के हमने घर में ये पड़ी हुई चीज़ों से हमने इसको बना लिया क्लीनर को, और अपने घर को हम चमकाने लगे हैं आपके सामने। तो आपने भी इसी तरह से इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करना। तो ये देखिए जी, ये बटन वगैरह होते हैं इतने गंदे हो जाते हैं ना चूल्हे के, तो हम इसको भी इस तरह से साफ़ करेंगे आपके सामने। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप अपने किचन को नीट एंड क्लीन करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर भी लगा लिया। अब हम इसके बैक वाली साइड पे भी इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये देखिए जी, यही जो मैंने थोड़ा सा एक बार लगाया था वही हमने लगाया, और ये इतना सा छोटू सा इतना काम करता है ना। अभी आपके सामने हम आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। तो ये देखिए जी, हमने इस तरह से चूल्हे की बैक साइड पे भी लगाया गया। अब जो चूल्हे के सामने टाइल लगी हुई है ना, हम इसको भी इसी से अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने टाइलों के ऊपर भी इसको अप्लाई करना। तो ये बहुत ही आसान। ये देखिए, हम जब खाना पकाते हैं ना तो इस तरह से छींटे वगैरह पड़ती है, तो हमारी जो ये किचन की टाइलें होती है ना, जो पीछे बैक पे होती है चूल्हे के, तो इस तरह से कुछ गंदी हो सक जाती है, उनके ऊपर छींटे पड़ जाते हैं। तो ये देखिए जी, इसको भी हम इसी तरह से आज साफ़ करेंगे आपके सामने। ये देखिए जी, मैंने चूल्हे के ऊपर भी जो मैंने लिक्विड बनाया था वो अप्लाई किया, और साथ ही साथ मैंने दीवारों के साथ जो हमारी टाइल लगी हुई है उसको भी हमने इसके ऊपर भी अप्लाई किया। आपको नज़र आ रहा होगा, चमक आ रही है ना, उसमें से शाइन आ रही है, पानी लगा हुआ है, लिक्विड लगा हुआ है। तो ये अब आपने करना है कि कोई भी आपने इस तरह का पुराना कपड़ा ले लेना, यानी कि जिस तरह से हमारे बच्चों की शर्टें वगैरह होती है ना, टी शर्ट, वो बहुत अच्छी सफाई करती है। इसको हमने गीला किया और इसको हमने इस तरह से निचोड़ने के बाद, ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर ये वाला कपड़े के साथ सफाई करनी है। तो नहायत आसान तरीका है, और बहुत जल्दी जो आपका चूल्हा जो है वो इस तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा और लश्कारे मारेगा जैसे आप अभी बाज़ार से नया लेके आए। तो उम्मीद है मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अभी हम आपको इसके टाइलों को, ये सामने वाली टाइलों को भी साफ़ करके दिखाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे काउंटर होते हैं ना, ये आप इसी तरह से ना अपनी टाइलों को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। ये जो शर्ट होती है ना बच्चों की, ये बहुत अच्छी ये सफाई में हमारे काम आती है। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने अपनी चूल्हे को भी नीट एंड क्लीन कर लिया, और साथ साथ टाइलों को भी नीट एंड क्लीन कर लिया। साथ ही मैंने जो इस बाकी बचा हुआ था ना लिक्विड, वो मैंने उसके साथ इस आप काउंटर को भी साफ़ कर सकते हैं। और देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा चूल्हा कितनी अच्छी तरीके से लश्कारे मारा, आपको नज़र आ रहा होगा कि इतना अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। और ये सामने वाली टाइलें देखें, ये भी कितनी अच्छे तरीके से साफ़ होगी। बाकी जो ये लिक्विड बचा उसके साथ आप अपने किचन के काउंटर को भी साफ़ कर सकते हैं, और जो आपका सिंक एंड बर्तन वॉश करने वाला उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए इस ऊपर से भी ऊपर होने वाली। सबसे पहले लेना आपने दूध है आपके पास कच्चा है तो वो ले लें, अगर नहीं है तो उबाला धुलवाया हुआ है ना तो वो भी ठंडा हो तो फिर आपने लेना। जैसे कि मैंने लिए 2 चम्मच लिए मैंने दूध के। अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है टूथपेस्ट। ये मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त आपके लिए है, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों के इस तरह से सन टैन वगैरह हो जाती है, और जिस्म पे इस तरह से रिंकल्स वगैरह जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं। तो इन सब चीज़ों को, और चेहरे पे हमारे इस तरह से छाइयाँ वगैरह होती है, सन टैन से निशाना पड़ जाते हैं। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए आपने ये करना है कि 2 चम्मच आपने दूध लेना। कच्चा है तो वो ले लें, नहीं है तो आपने इस तरह से गर्म किया हुआ दूध को दोबारा ठंडा करने के बाद आपने इस्तेमाल करना
ना इसमें थोड़ी सी आपने टूथपेस्ट डालनी, जितनी आप एक ब्रश पे लगाकर दांतों को साफ़ करते हैं ना, इतनी की आपने टूथपेस्ट लेनी है। तो ये देखें जी, इसको आपने अच्छी तरह से दूध में इस तरह से हल कर लेनी, जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि टूथपेस्ट जो होती है ना वो थोड़ी मुश्किल ही हल होती है। इस तरह से आपने हल करनी है। बेशक ये चम्मच से नहीं आपके से होगी, तो आपने फिंगर की मदद से इसको हल कर लें। तो ये आपने वहाँ पे लगानी है जहाँ पे आपको लगे कि आपके सन टैन्स है और या इसमें आपके कुछाइयाँ हैं या आपके रिंकल्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने पकड़ना और इस तरह से या तो आप किसी कार्टन की मदद से इसको लगा लें, इस तरह से आपने लगाना है। अगर आप अपने हाथों पे लगा रहे, फिंगर पे लगा रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर इस तरह से 2 से 3 मिनट इस तरह से आपने मसाज करनी है। अगर आप अपने फेस पे लगा रहे हैं तो आपने 1 मिनट के लिए मसाज करनी, फिर आपने इस तरह से छोड़ देना। उतनी देर आपने इसको लगा रहने देना जब तक ये खुश्क नहीं होता। जब ये खुश्क हो जाए तो आपने इसको उतारना। अभी मैं आपको खुश्क करने के बाद उतार कर भी दिखाऊंगी कितना इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, क्योंकि हमारे जो सन टैन्स वगैरह होते हैं या हमारे इस तरह से रिंकल जो होते हैं वो फिंगर के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं। इनको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो ये बहुत बेस्ट है कि आपने दूध लेना, दूध में थोड़ी सी पेस्ट डालनी, उसके साथ आपने इसको क्लीजिंग करना। क्लीजिंग करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पानी लेकर, सादा ताज़ा पानी लेकर आपने इसको वॉश कर देना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से मैंने लगाया। अभी मैं इसको 2 मिनट छोड़ूंगी, तब तक नहीं आपने उतारना जब तक ये खुश्क नहीं होता। देखें जी, बिल्कुल खुश्क हो गया। जो मैंने लगाया हुआ था ऊपर दूध और पेस्ट वाला जो मैं मटीरियल बनाया था, अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। देखें जी, कितनी ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है और कितनी अच्छी तरीके से जो मेरे हाथ है वो इस तरह से चमक गए और साफ़ हो गए। उम्मीद है कि इस मेरी टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, इसको फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। देखिए जी, माशाल्लाह से कितना अच्छी तरीके से मेरी जो स्किन है वो ग्लो कर गई है। तो आप भी गर्मियों में इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली गर्मियों को लेकर है, क्योंकि अक्सर मेरे बहन भाइयों को गर्मियों में भूख नहीं लगती, पानी पीते हैं तो पेट भर जाता है, खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो जिनको भूख नहीं लगती वो जाए, या जिनका खाना खाने के बाद मैदा जो भारी भार हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मैदे में, तो उन सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त हम एक चटनी लेके आए जो गर्मियों में बहुत मुफीद होती है। सबसे पहले जी इसमें पुदीना जाएगा और एक कच्चा आम है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस चटनी में। एक लेमन लेंगे और ये देखें थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और ये है साबुत धनिया। अब हम इन सब चीज़ों को बनाएंगे कट करके और इसको आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। मेरी इस चटनी को ही रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। वो बहन भाई जिनको भूख नहीं लगती या खाना कम खाते या खाना खाने के बाद जिनका पेट में ऐसे हो जाता है जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया और उनको मैदे की जलन होती है, मैदे की तकलीफ़ होती है, इन सब के लिए ये बहुत मुफीद है। सबसे पहले हम पुदीने को साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने पुदीने की एक एक कली को अलग करना है। तो ये देखिए जी, बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, हम आपको पहले भी दिखाते रहते हैं वीडियो में। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से पकड़ेंगे तो ये बहुत आसानी से पुदीने के जो पत्ते हैं ना वो अलग-अलग हो जाएंगे। तो अभी मैं आपके सामने पुदीने के पत्तों को अलग करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है, तो बहुत आसान तरीका जिसके साथ आप अपने ये देखिए जी बना सकते हैं। इसको कटना नहीं पड़ता, इसको कुछ नहीं करना पड़ता। इनको आप इस तरह से चाहे तो आप इनको पहले वॉश कर लें, चाहे आप इसको उतारने के बाद में। अभी वॉश नहीं किया इसलिए कि मैंने आपको वीडियो दिखानी थी, इसलिए मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, कितनी अच्छी तरीके से डंडियाँ जो साफ़ हो गई हैं। तो इस तरह से हम इनको अलग कर लेंगे सारे पत्तों को डंडियों से। मैंने पुदीने के जो पत्ते हैं ना वो सारे अलग-अलग कर लिए। अब आ गई है बारी धनिया की। धनिया को हमने अच्छे तरीके से इस तरह से पकड़ लिया और आगे से हमने इसको कट करके जो इसके डंडल है ना वो उतार दिए। अब हमने करना क्या, ये जो होते हैं ना डंडल, इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमने उतारने, क्योंकि हमें सब्ज़ चटनी चाहिए। सब्ज़ चटनी पत्ते जो होते हैं वो तो कम ही होते हैं, जो डंडल होते हैं ना इससे ये जो सब्ज़ कलर होता है ना इससे होता है। तो हमने इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोटा इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद मैं अभी आपको वॉश करके फिर दिखाती हूँ किस तरह से हमने जी चटनी बनानी है और किस तरह और कौन कौन सी चीज़ हमने इसमें डालनी है, तो हमारी मज़ेदार जो चटनी है वो बनेगी। तो ये देखें जी, मैंने आम लिए थे कच्चे, वो थे 3 जो मैंने लिए हैं, तो बहुत खट्टे नहीं थे इसलिए मैंने 3 ले लिए। तो ये देखें जी, इतने सारी मैंने मिर्चें ली हैं, तकरीबन 8 से 10 अदद मिर्च है। अब मैं इन सबको अपने जूसर ग्राइंडर में डालूंगी जिसमें हमने इसको ग्राइंड करना। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसमें बारी बारी जो चीज़ें हैं ना वो सारी डालनी है इसमें। तो ये देखें, इस तरह से आपने डालना है और देखते रहना मैंने कौन कौन सी चीज़ इसमें डाली है, क्योंकि आपकी भी चटनी उतनी मज़ेदार बने जितनी कि मैं बनाती हूँ। तो ये देखें, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब जो मैंने पुदीना और धनिया था ना उसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से वॉश करना जैसे कि मैंने किया हुआ। तो इस तरह से आपने इसमें डाल देना।
तो डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और हमने मज़ीद कौन से मसाले डालने हैं जिनसे हमारी जो चटनी है वो शानदार बनेगी और टेस्टी बनेगी। तो अब हमने 3 चीज़ें और ली हैं। इसमें है सबसे पहले अनारदाना, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया क्योंकि मौसम ऐसा है ना, इसमें सुसरी वगैरह पड़ जाती है। दूसरी चीज़ हमने लिया 1 चम्मच लिया है ज़ीरे का और 1 चम्मच हमने नमक का लिया। अगर आप नमक ज़्यादा डालते हैं तो अपने ज़ायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, इन सब चीज़ों को मैंने इसी में ऐड कर लिया। तो ये देखें बहुत ही शानदार हमारी चटनी बनने वाली। जो मैंने अब लेमन लिया था ना, वो भी मैं आपके सामने अब कट करती हूँ। इसको भी हमने इसमें निचोड़ देना है। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने पकड़ना है। इसके बीज पहले निकाल लें क्योंकि बीज जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते सेहत के लिए। तो इस तरह से हमने इसके बीज निकाल लिए और अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको निचोड़ देंगे। इसके अंदर देंगे हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ताकि हमारी जो चटनी है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए जी, अब हम आपको ग्राइंड करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी इतनी प्यारी इतनी टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, कितनी अच्छे तरीके से आप भी इसी तरह से बनाएं और इसको आप सेव कर सकते हैं। फिर आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। एक दफ़ा बनाएं आप पूरा महीने के लिए, तो इसको आप रोटी के साथ खाएँ, इसको आप नाश्ते में लें, रात को डिनर में लें। तो बड़ी मज़ेदार आपकी चटनी है। इसमें माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी आपकी सेहत के लिए भी और आपके हाजमे के लिए भी। अगर आपको हमारी चटनी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए जी, हमने इसमें कितनी सारी चीज़ें डाली हैं। अगर हम इसको बारीक अकेले अकेले करते, मैंने आपको दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी डाली। हम पहले इसको अनारदाने को भी कर सकते थे, लेकिन अनारदाना आपको नज़र आ रहा तो अच्छा भी लगता है जब नज़र आती है ना चीज़ें जो हमने डाली है उसमें, तो बहुत ही अच्छी नज़र आती है। तो ये माशाल्लाह से आप इसमें चाहें तो 4 जवे आप इसमें लहसुन के भी डाल सकते हैं, जो मैं आपको दिखा नहीं सकी वो भी मैंने डाले थे। उम्मीद है कि मेरी चटनी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ईद आने वाली है। तो इस तरह से हमें जी लहसुन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और फिर जो अगर देसी लहसुन हो तो बहुत मुश्किल होता है इसको छीलना। किस तरह से हम छीलेंगे, तो आज मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताऊँगी जिससे आप मिनटों सेकंडों में ढेरों लहसुन बहुत आसानी से छील सकते हैं। क्योंकि जो फार्मी लहसुन होता है वो बहुत मोटा होता है और आसानी से छील जाता है। तो जो देसी लहसुन होता है ये बारीक बारीक होता है, इसको छीलना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इस तरह से जी हम इस जो थोम के गंडे हैं ना, इनको हम इस तरह से तोड़ेंगे ताकि ये अलग-अलग इसकी जो कलियां वो हो जाए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप मिनटों सेकंडों में ढेरों लहसुन को छील सकते हैं। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी किस तरह से जी आप लहसुन आसानी से छील सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगे आप दोनों में से कोई भी तरीका अपनाएं और ढेरों लहसुन मिनटों सेकंडों में छीलें। तो सबसे पहले ये देखिए जी, हमने इस तरह से अपनी कलियों को अलग कर लिया। अब हम इसमें से जो छिलके हैं ना मोटे मोटे, वो भी अलग करके आपको दिखाते हैं कि कलियाँ हमारी किस तरह से अलग हो गई हैं। तो इस तरह से जी आपने भी इसी तरह से करना जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो लहसुन होता है ना उसकी जो तुरियाँ होती है यहाँ से ये मोटा होता है तो छीलना बहुत मुश्किल होता है। जब हम इसको छीलते हैं ना तो हमारे नाखून में पेन होना शुरू हो जाती है। अक्सर बच्चियों के तो इस तरह से ब्लड भी निकल आता है, नाखून टूट जाते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से सबसे पहले आपने कर लेना। अब आपने करना क्या, अब आपने लेना एक बर्तन। तो अब जी आपने लेना एक बर्तन में आपने थोड़ा सा गर्म पानी लेना। गर्म पानी ये देखिए जी जैसे मैंने किया इस तरह से आपने बर्तन में अलग गर्म पानी कर देना, इसको उसमें डालना। और अब मैं आपको चंद जी ये देखिए जी कलियाँ इसमें भिगोकर दिखाती हूँ। इस तरह से भिगोकर भी हम लहसुन को बहुत आसानी से छील सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने इस तरह से लेना, जो आपके पास होता है ना जाली जिसके साथ आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं, स्टेनर होता है, इसकी मदद से हम आपको बहुत आसान तरीका है। इससे आप कितनी जल्दी देख सकते हैं कि खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी जल्दी आप लहसुन को छील सकते हैं। तो आए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इस जाली की मदद से लहसुन को छीलना मिनटों सेकंडों में। सबसे पहले जी आपने चूल्हे को जला लेना। आपने इसकी आंच जो है बिल्कुल हल्की रखनी ताकि इसके ऊपर जो हम लहसुन को गर्म कर रहे हैं ना, रोस्ट कर रहे हैं, इसको आपने जलाना नहीं है, बिल्कुल आपने इसको हल्का हल्का गर्म करना। तो ये देखें जी बहुत आसानी के साथ ये जो हमारा लहसुन है ना इसके ऊपर इस तरह से रोस्ट हो जाता है। तो ये देखें 1 से 2 मिनट लगते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी से आप लहसुन को इस स्ट्रेनर की मदद से छील सकते हैं। तो ये देखें जी हो गया रोस्ट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से आपने छीलना। आपने इस तरह से इसको इतना गर्म करना है कि ये जले नहीं, बस इसको हल्की हल्की, इसका जो छिलका होता है ना वो बहुत नाजुक होता है और इस तरह से वो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से आपने जी इसको पकड़ना है और ये देखें साथ ही साथ कितनी आसानी से जी ये हमारा जो लहसुन है वो छील रहा है। तो इसी तरह से आप ढेरों लहसुन मिनटों सेकंडों में छील सकते हैं। ये देखें जी बहुत ही आसानी के साथ हम ढेरों लहसुन इस तरह से रोस्ट करने के बाद हम छील सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। जब हम रोस्ट करते हैं ना तो जो लहसुन होता है ना उसकी जो अफादियत होती है ना वो बहुत ज़्यादा बरकरार हो जाती है, बल्कि इसमें
डबल हो जाती है। अगर जैसे कि हम इस तरह से लहसुन को और तरीक़ों से छील लें, तो ये देखिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने लहसुन को भिगो कर रखा था, इसको हम किस तरह से छीलेंगे। ये देखिए, ये अगर हम इस तरह से भिगो कर रखें ना, तो ये इतनी जल्दी आसानी से नहीं छीला जाता। ये देखिए जी, आपके सामने ये ऊपर वाली जगह जो होती है ना, इसकी बहुत सख्त होती है इस कली की। तो ये देखिए, छीला तो ये भी जाता है, लेकिन अगर आप इसको रात भर पूरा भिगो कर रखेंगे ना, तब आप जाके सुबह को इसको छीलेंगे तो आसानी से ये भी छील सकता है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जिस तरह से चाहें आप इस लहसुन को छील सकती हैं। मुझे तो ये रोस्ट वाला जो तरीका है ना, ये बहुत आसान लगा। इससे बहुत जल्दी जो लहसुन आता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए जी, इस तरह से लहसुन हमारा आसान, बहुत जल्दी ढेरों लहसुन को छील सकते हैं, क्योंकि आगे ईद आने वाली है, लहसुन भी बहुत महंगा हो जाना है। तो इस तरह से आप लाएँ और ढेरों लहसुन को आसानी से छील सकते हैं। उम्मीद है कि अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को मेरी इस वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा सा कमेंट भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। तो ये देखें जी, इस तरह से आप रोस्ट करने के बाद ढेरों लहसुन को आप आसानी से छील भी सकते हैं और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं।